ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंटर एटम अमंग द फॉलोइंग इज। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कितने कंपाउंड है जिसके सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर है। लेट्स सी। पहले देखते हैं ओजोन। ओजोन का देखिए, आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो पहले ऑक्सीजन बना लीजिए। ये ऑक्सीजन है। अब इसमें जो एक और एटम है वो बॉन्ड कैसे बनाता है। तो इट हैज, जो नेसेंट ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास एक ऑर्बिटल खाली है। ठीक है, इनके पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। सो दिस ऑक्सीजन कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड देन यू हैव O माइनस एंड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसके पास तो 2 लोन पेयर हैं, इसके पास 3 लोन पेयर थे, वो तीन ही रहेंगे क्योंकि इसने तो कुछ किया नहीं है। इसने एक लोन पेयर डोनेट करा है, तो इसके पास प्लस पॉजिटिव चार्ज के साथ अल्टीमेटली एक लोन पेयर रहेगा। तो यहाँ पर यू हैव वन लोन पेयर, सेंट्रल एटम पे वन लोन पेयर। तो O3 इज वन आंसर। ठीक है, लेट्स चेक H2O। H2O का स्ट्रक्चर भी सबको पता ही होता है। H2O इज दिस स्ट्रक्चर, इट हैज टू लोन पेयर, तो ये आंसर हमारा नहीं है। SF4। अब बाकी सब मॉलिक्यूल के लिए लेट्स ट्राई टू ड्रॉ ए रफ स्ट्रक्चर, एक रफ स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, सल्फर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है? एक बॉन्ड। तो 4 फ्लोरीन 4 बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, लेट्स ट्राई टू मेक बॉन्ड्स। सिंगल बॉन्ड बनाना है, 4 फ्लोरीन ने 4 बॉन्ड बनाया। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो गए? 1 2 3 एंड 4, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो गए। देन 5 एंड 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हैं, दैट मीन्स इट हैज ए लोन पेयर। तो ये भी आंसर आपका सही है, एक लोन पेयर आ रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स सी Cl(F3). Cl(F3) अगेन रफ स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 तो बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएंगे फ्लोरीन के साथ। 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 4 5 6 एंड 7, तो इट हैज टू लोन पेयर, तो ये आपका आंसर नहीं है। ठीक है, लेट ट्राई अमोनिया। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, देन 4 एंड 5, एक लोन पेयर बचा है। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर है ना। Br(F5), ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन 5 फ्लोरीन से बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे हैं। ये सारे देखो रफ स्ट्रक्चर है, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ रफ स्ट्रक्चर क्योंकि एग्जैक्ट पूछा नहीं है ज्योमेट्री यहाँ पे। वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट लोन पेयर। तो 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड में 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में गए, देन यू हैव 6 एंड 7, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। ठीक है, टोटल 7 थे, तो इसके पास भी एक लोन पेयर है। सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, वट एल्स इज देयर? Xenon(F4), जिनोन का भी रफ स्ट्रक्चर बना लो। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो F4, 4 तो बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, कितने बचे? 4 और बचे, 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर, दिस इज नॉट योर आंसर। तो कौन कौन सा आंसर आ रहा है? दिस दिस इज योर आंसर, दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट। ठीक है, तो O3, SF4, this one, then you have NH3, and then you have Br(F5). ठीक है, तो ये 4 आपके आ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज 4। तो थोड़ा बहुत आपको बॉन्डिंग का आइडिया होना चाहिए कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कौन एटम कितने बॉन्ड बनाता है, तो उस हिसाब से यू कैन फाइंड आउट द लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है, तो दीज आर ऑल रफ स्ट्रक्चर, एग्जैक्ट नहीं है, ज्योमेट्री हमने नहीं बनाई है बिकॉज जरूरत नहीं है क्वेश्चन में। तो करेक्ट आंसर इज 4।